दर्शक मित्रों, नवरात्रि स्पेशल में आज हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री देवी की। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के चरणों में वंदन करके, और आज सिद्धिदात्री देवी का नवरात्र है, यानी 9वां नवरात्र है। आज अंतिम नवरात्र कहा जाएगा। आज नवरात्र का समापन भी होगा। तो मित्रों, आज भी हवन वगैरह किए जाएंगे, कन्याओं को भोजन वगैरह गिराया जाएगा, जिसे कुमारी का पूजन कहा जाता है। इस पर हम अलग से एक वीडियो तो बनाएंगे ही, लेकिन हम आपको सिद्धिदात्री देवी के बारे में बताएं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति षष्ठमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवमी दुर्गा यानी नवमी माता का मतलब है सिद्धिदात्री माता। मित्रों, जैसा कि हमने जाना कि जब सिद्धित्व प्राप्त हुई तो खड़ग मतलब पत्थर से प्राप्त होने वाली शैलपुत्री, जहाँ विद्या ज्ञान कुछ नहीं था, वहां के बाद जब स्टार्ट हुआ तो तप किया, तपस्या किया, तपस्या करने के बाद उसके बाद नॉलेज आया, इसके बाद उसके पास सिद्धि की शुरुआत हो गई और चंद्रघंटा माता का प्रादुर्भाव हुआ, और चंद्रघंटा माता के बाद कुष्मांडा हुआ, यानी डिंब बना, जो कुष्मांड के अंदर बना, और गर्भ का विकास हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कंद माता यानी स्कंद का अवतरण हुआ। स्कंद के अवतरण के बाद हम अगर देखें तो कात्यायनी माता आई, कत जैसे ऋषि के यहाँ प्रादुर्भाव हुई, और इसके बाद हमने देखा कि काल रात्रि जब आप सहस्त्राधार चक्र में पहुंचे, यानी मूलाधार से स्टार्ट करके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, और इसके बाद हम विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र वगैरह को क्रॉस करते करते हम जब पहुंचते हैं सहस्त्राधार चक्र पर, यानी माँ काल रात्रि का स्वरूप आया। काल रात्रि के स्वरूप में जब काला वर्ण हो गया, आपके ज्ञान की पराकाष्ठा पूरी हो गई, उस समय भगवान शिव की कृपा पर बनी, और वह कृपा बन के महागौरी का स्वरूप मिला। जब महागौरी माता बनी तो जगत का कल्याण, सृष्टि उसका कल्याण और हमारे परिवार का कल्याण, यह सब चीजें वहां से प्राप्त हुई। और इसके बाद हमारी पराकाष्ठाएं, जो सिद्धि की अन्य पराकाष्ठा है, तो मित्रों क्या प्राप्त होता है? वह सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि है अणिमा, मणिमा, लघिमा, गरिमा, प्रकाम्य, इसिप्त, वशिप्त, ये सब सिद्धियां हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां माँ भगवती के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। अगर आपने 9 दिनों की यह नवदुर्गा का प्रयोग कर लिया तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री जो हैं वह आपको हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त कराती हैं। आपके कार्यों की सिद्धि हो जाती। कैसी होती है? तो जैसे सिंह वाहना माता है, सिंह पर वह पद्मासन विराजमान है, माँ भगवती सिंह पर विराजमान रहती है, और जो है सब कुछ आपको देने को तैयार है। आपको जिस चीज की आवश्यकता है वह चीज माँ भगवती दे देती है। और केतु ग्रह की यह अधिष्ठात्री है। केतु ग्रह इसका मेन है, यानी मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की गति। जैसे कि ज्योतिष में केतु ग्रह अगर द्वादश भाव में मीन राशि का है तो आप समझिए उस व्यक्ति की मोक्ष की स्थिति पूरी हो गई है। इसी तरह से यह नव दुर्गा माता जो है, इनमें सिद्धिदात्री माता पर आप अगर पहुंच गए तो आपकी मुक्ति आवश्यक है। तो माँ भगवती आपको मुक्ति, भुक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली माँ भगवती है। इसीलिए उसे या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी, पापात्मनां कृत ध्यान हृदय सुबुद्धि, श्रद्धास्ता कुलजनम प्रभवस्य लज्जा, दान्तां नतास्म परिपालयते विश्वम। माँ भगवती के चरणों में वंदन करिए तो वही आपके विश्व का कल्याण करती है, वही विश्व की रक्षा करती है, वही विश्व की सृष्टि का संचालन करती है। ऐसी माँ भगवती सिद्धिदात्री है। इनकी पूजा के लिए एक चौकी बनानी है मित्रों, और एक पीले वस्त्र की चौकी बना के उसके ऊपर आपको 9
लाल मतलब चने की दाल की 9 पूरी बनानी है, एक पान सुपारी और मिठाई वगैरह आपको उसमें रखना है। सिक्का वगैरह रख के उनकी पूजा करनी है, इसमें कोई वो नहीं है। और 9 फूल जो है पीले कलर के फूलों से उनका पूजन या लाल वाले फूलों से भी पूजन कर सकते हैं। माता भगवती का पूजन करना है, पाद्य अर्घ्य आचमन देना है, जो नॉर्मल नियम है। पाद्य अर्घ्य आचमन के बाद आप माँ भगवती को भोग लगाएंगे, उनको चंदन वगैरह लगाएंगे, पूजा करेंगे और कुमकुम उनके 16 श्रृंगार उनको चढ़ाएंगे। आज माता की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर हो सके तो किसी अच्छे विद्वान को बुला के षोडश प्रचार पूजन या तो फिर 32 प्रकार राजोपचार पूजन भी माँ भगवती का आज करवाना चाहिए। जो लोग नव दुर्गा का पाठ प्रयोग कर रहे हैं उन लोगों को आज माँ भगवती को पूरा पूजन करके उनका भोग निवेद्य वगैरह रखा कर और फिर इसके बाद अपना पारणा भी रात्रि के दरमियान भी तोड़ सकते हैं और बाद में भी तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर जब माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो गई तो वहाँ पर दीपक भी 9 दीपक जलेंगे, याद रखिएगा। हमने रोज बताया है लेकिन दीपक रोज जलाना है, और 9 जलाओ तो अच्छा है, नहीं जलाते तो 2 दीपक तो जरूरी ही है, जो उसमें तेल के और घी के होते हैं। इन दीपकों को जलाकर और आपको माँ भगवती के प्रसाद का मतलब उनका आहुति देनी है, जिसमें तिल होगा, घी होगा, जौ होगा, तुम्हारी तिल होगी, तुम्हारे क्या ना चावल भी होता, पायस जिसको कहते हैं, पायस होना चाहिए, और साथ में आपको गुकर वगैरह मिश्रित करके और माँ भगवती को आहुति प्रदान करनी है। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आहुति करके अपना प्रयोग पुनः आपको संपन्न करना होता है। आज की माता का जो मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्री देव्ये नमः। और इसके अतिरिक्त आपको दुर्गे स्मृता हरस्फीत मशेष जंतोः सुस्ते स्मृता भगवते सुखाम ददासी तारित भयहारण का धन्या सर्वोपकार करना स्तार्चिता, इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती अवश्य प्रसन्न होती है और यह प्रयोग निरंतर आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि नवरात्र में ही करना है। नवरात्र तो एक 9 दिनों का पर्व है मित्रों, लेकिन हमें माता की आराधना नियमित रूप से करती रहनी। ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य संपन्नता प्राप्त होगी। तो दर्शक मित्रों, माता रानी आपको सबको आशीर्वाद दें, आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।